करता हूँ 5.5.5.5, एक और लूप बैक 1 डिफाइन करता हूँ, नेटवर्क की कमांड से उसको भी एडवर्टाइज कर देता हूँ। ठीक है, पहले इतना सा काम करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैं R1 पे आता हूँ, सिस्टम व्यू में जाता हूँ और इंटरफेस लूप बैक 0, और यहाँ पर आकर आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ 5.5.5.5, कोई भी लूप बैक ले लें आप /32 के साथ। ये आपने लूप बैक डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप ना इसको बीजीपी के अंदर जाएं, बीजीपी 10 के अंदर R1 जो है ES10 के अंदर है, तो इसको नेटवर्क की कमांड से ना आप लोग एडवर्टाइज कर दें। तो 5.5.5.5 और मास्क आगे दे दें इसका 32, इसको नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कर दें। और जो कुछ पहले किया था ना उसको ज़रा ख़त्म कर देते हैं। हमने पहले क्या किया था, हमने राउट पॉलिसी बनाई थी, तो अनडू राउट पॉलिसी कर देते हैं लूप वाली। पहले जो कुछ था वो सब खत्म कर देते हैं, राउट पॉलिसी भी खत्म कर दी, और अनडू आईपी प्रीफिक्स जो है लूप के नाम से जो बनाई थी उसको भी रिमूव कर देते हैं। नहीं, R4 पे जो कुछ मैंने किया था ना वो मैंने चेंज कर दिया। तो डिस्प्ले करंट कन्फिग्रेशन करें तो यहाँ पर आपको कोई जो है वो राउट मैप नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये पेयर वाली कमांड नज़र आ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। जब तक कोई पॉलिसी ही नहीं है तो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। बाकी हमने प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप खत्म कर दिए। अब आते हैं R3 के ऊपर रिजल्ट देखने के लिए। लास्ट टाइम की आउटपुट ये थी जिसमें आपको लोकल प्रेफरेंस 120 नज़र आ रही थी। ठीक है, तो दोबारा से एक दफ़ा राउटिंग टेबल देखते हैं R3 का। तो डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, ओह सॉरी, डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल देखना है हमने। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो लोकल प्रेफरेंस वगैरह जो है ना दोबारा से अपनी वापस अपनी हालत पे आ चुकी हैं। ये 11 वाला लूप बैक आपको थोड़ा सा गायब होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वापस आ जाएगा, वो भी कहीं बेचारा फंस गया होगा। तो R4 के ऊपर डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल यहाँ से भी गायब हो गया है। लूप बैक को क्या हुआ है, लूप बैक आ जाएगा वापस। अपडेट्स में थोड़ा सा टाइम लगता होता है बीजीपी की। ओह, हमने गलती की, आप लोग यार बड़े सोए हुए आदमी हैं यार। वो 11.1.1 वो भी लूप बैक 0 था, मैंने उसके ऊपर ओवरराइड कर दिया। हमें लूप बैक 1 डिफाइन करना था यार। वैसे आप लोग कुछ भी नहीं बताते। इंटरफेस लूप बैक 1, एक और लूप बैक डिफाइन कर लेते हैं जी। फिर आईपी एड्रेस वही कर लेते हैं 11.1.1.1/32 के साथ, और बीजीपी के अंदर इसको नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज तो हमने किया हुआ है, तो दोबारा कर देते हैं बीजीपी 10 और नेटवर्क 11.1.1.1 और /32 लिंच हल करते हैं। R3 के ऊपर आएंगे, डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल। तो आपको अब दो लूप बैक्स पॉइंट हुए नजर आ रहे हैं R3 पे, 5.5.5 और 11.1.1, और दोनों बाय डिफॉल्ट किस रस्ते से आ रहे हैं भाई, 11.1.1 और 11.1.1 नीचे वाले रस्ते से, R1 से नीचे वाले रस्ते पे, इस रस्ते से राउट लर्न हो रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इनकी ट्रैफिक यहां से नहीं निकलनी चाहिए, इनकी ट्रैफिक यहां से निकलनी चाहिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैं कहां बैठ के करूंगा, मैं R1 पे अपनी ब्रांड साइड के ऊपर बैठ के करूंगा। क्यों यार, देखिए ना, मैं ये भी तो कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि 5.5.5 की ट्रैफिक इस रास्ते से जाए और 11.1.1 की ट्रैफिक इसी रास्ते से जाती रहे। तो मैं इसकी चेंज नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी ट्रैफिक चेंज कर देता हूं कि यार ठीक है, एक अगर इधर से जा रहा है तो एक इधर से चला जाए। अभी तो सिर्फ दो हैं, यही आपके पास क्या हो 1000 राउट्स हो, तो आप इस तरह से लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं ना कि 500 का रास्ता ये चूज कर दें और 500 जो राउट्स उनका रास्ता ये वाला रख दें। तो क्या होगा, लोड बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी। और यही तो ब्यूटी है यार बीजीबी की, कि जो दिल करता है, जो समझ आती है, उसको आप कन्फिगर कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग करवा सकता हूं मैं, आधी ट्रैफिक इस आईएसपी से गुजार दूं, आधी ट्रैफिक इस आईएसपी से गुजार दूं, तो ये बैठ के मैं अपनी साइड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता हूं, और करनी भी चाहिए। लेकिन करेगा तो वो ना जिसको बीजीबी आता होगा, जिसको नहीं आता पॉलिसी से प्ले करना, वो कैसे कर सकता है यार इस चीज को। तो हम एक काम करते हैं, हम 11 को नहीं छेड़ते, उसको हम इसी राउट से, इसी रास्ते से जाने देते हैं। ये जो लूप बैक है दूसरा, लूप बैक 0 जो हमने 5.5.5 से अभी क्रिएट भी किया और इसको एडवर्टाइज भी किया, इसका पाथ हम चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ से भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये काम कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जो काम अभी आपने पहले किया था। ठीक है, तो R1 पे आते हैं।
इसके लिए करना क्या पड़ेगा, स्टेप वन दोबारा रिपीट हो रहा है ये राउट पॉलिसीज वाला कॉन्सेप्ट, जिसको पहले समझ नहीं आया दोबारा देख लें। तो जो कह रहे थे कि बहुत तेज हैं, फास्ट हैं, सुबह से इतनी आसानी से तसल्ली से पढ़ा रहा था मैं, अब टाइम थोड़ा कम है उसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज की है। तो आईपी प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनानी है, नाम उसका कुछ भी रख दें, अपना नाम रख दें बेशक, अब आपको अपना नाम अच्छा लगता है तो हम साकिब रख देते हैं, ये ले साकिब रख दिया इस प्रीफिक्स का नाम, ठीक है। और क्या करना है जी, परमिट करना है, किसको परमिट करना है जी, 5.5.5.5 को परमिट करना है, और उसकी लेंथ बता दें वो कितनी है, एग्जैक्टली 32 बिट का है। ले जी, ये आपने प्रीफिक्स लिस्ट बना ली। अच्छा, उसके बाद राउट पॉलिसी बनानी है। राउट पॉलिसी, इसका नाम भी कुछ भी रख दें, इसका नाम भी आप साकिब भी रख दें बेटा, साकिब रख दिया हमने। और उसके बाद क्या करवाना है जी, डेफिनेटली परमिट करवाना है, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नंबर उसका कोई भी रख दें, नॉट 10 रख दें, 20 रख दें, 30 रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ले जी, अब राउट पॉलिसी नाम इस चीज का होता है, मैच करो और सेट कर दो, मैच करो सेट कर दो। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि इफ मैच किसके साथ मैच करता है, आईपी प्रीफिक्स के साथ मेरी, किस नाम से बनाई है जो मैंने, जो साकिब के नाम से बनाई है। नहीं नहीं, वो प्रीफिक्स लिस्ट है, ये राउट पॉलिसी है, बिल्कुल ओवरलैप नहीं होगा। साकिब के नाम से जो मैंने लूप बैक, ये मैंने जो प्रीफिक्स लिस्ट बनाई है, मैंने इसको जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अगर ये मैच करता है तो मैं उसे कहता हूं अप्लाई, अप्लाई कर दो कॉस्ट। असल में जो बीजीबी का एट्रीब्यूट है ना, मेड, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, इसको दूसरे लफ्जों में हम कॉस्ट भी बोलते होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेड नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए क्या लिखा जा रहा है, कॉस्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट जो है बाय डिफॉल्ट, अगर कोई टेबल नजर आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ, ये देखें बाय डिफॉल्ट मेड क्या नजर आ रहा है सबका, आपको जीरो नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, जीरो होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जीरो होता है। अच्छा, थोड़ा सा काम हमें ये देखना है कि बाय डिफॉल्ट इसका मेड इस रास्ते पे क्या है, जीरो है। तो इस रास्ते को बुरा करने के लिए ना मैं यहां का मेड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेड के अंदर, कॉस्ट के अंदर जो वैल्यू मिनिमम होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जो मिनिमम होती है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लिहाजा मैं ट्रैफिक इस रास्ते पे लाना चाह रहा हूं ना, इस लूप बैक की, अभी इसके ऊपर है, इसके ऊपर लाना चाह रहा हूं। तो इस रास्ते को, ये जो ये वाला रास्ता है, इसको मैं क्या कर दूंगा, बुरा कर दूंगा। इसके लिए बुरे से मुराद ये है, मेड जो है वो कोई 10 या 20 या 100 इतना कोई ज्यादा बढ़ा दूंगा, ताकि ये रास्ता इसके लिए गंदा हो जाए, और ये वाला रास्ता इसका जो है वो बेस्ट पाथ हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो है। तो ये चीज ख्याल करनी है आपने, यहाँ पे जितनी वैल्यू कम होगी वो उतना अच्छा होगा। लोकल प्रेफरेंस में तो हमने 120 की थी ना, बस ज्यादा होगी तो प्रेफरेंस ज्यादा होगी। मेड के अंदर केस जरा उल्टा है, ज्यादा वैल्यू जिस रास्ते पे होगी वो रास्ता अच्छा नहीं होगा, जहां कम होगी वो रास्ता अच्छा होगा। तो मुझे जो है इस रास्ते को, इस रास्ते को क्या करना है, बुरा बनाना है। बुरा बनाना है तो इसकी मैं मेड वैल्यू क्या कर दूंगा, कॉस्ट क्या कर दूंगा, ज्यादा सेट कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल अभी तो मैं सिर्फ कॉस्ट डिफाइन कर रहा हूं ना, तो यहां पर हम कॉस्ट फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें आप लोग यार, जो दिल करता है। आप कॉस्ट जो है वो 10 कर दें, इसकी कॉस्ट क्या कर दें, अप्लाई कॉस्ट 10। अब ये आपने एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, राउट मैप बनाया, राउट मैप के अंदर आपने कहा मैच करता है अगर प्रीफिक्स लिस्ट के साथ, प्रीफिक्स लिस्ट कॉल की आपने साकिब के नाम से, उसके अंदर कौन है, ये लूप बैक है, अगर ये मैच कर जाता है तो इसके लिए कॉस्ट क्या कर दो, 10 सेट कर दो। लेकिन ये कॉस्ट 10 सेट कहां पे करनी है, ये भी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये जाके आप इंप्लीमेंट करेंगे कहां पर, बीजीपी के अंदर। और किस वक्त, जब आप पेयर रिलेशनशिप बना रहे थे, क्या बना रहे थे, पेयर रिलेशनशिप बना रहे थे। मुझे नीचे वाला रास्ता ना इसके लिए बुरा करना है, इसकी कॉस्ट बढ़ा देनी है, ताकि यहाँ आए ना, ये यहां से जाना शुरू कर दे। तो पेयर 1.1.1.2, और इस वक्त मैं कह रहा हूं जब पेयरशिप बना रहे थे ना, तो उस वक्त मेरा राउट पॉलिसी कॉल करो, जो किस नाम से बनाई थी मैंने, साकिब के नाम से बनाई थी, और उसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, और ये मैं एंटर कर देता हूं, ठीक है। एंटर करने के बाद इम्पैक्ट देखना है हमने, इम्पैक्ट तमाशा देखने की जगह R3 है, तो R3 पे जाते हैं दोबारा, तो डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल करते हैं। अब अक्सर बीजीपी की अपडेट्स थोड़ा लेट आया करती हैं, लेकिन अभी भी आपको नजर आ रहा है अभी अपडेट नहीं हुआ। अभी अपडेट नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा इसको रीसेट करेंगे, ताकि कुछ अपडेट्स का हमें आइडिया हो। तो थोड़ी देर बाद इसकी अपडेट्स आती होती हैं, पहले वैसे ही देख लेते हैं अपडेट्स आती हैं कि नहीं आती। नहीं आती तो फिर हम इसके प्रोसेस को क्या कर देंगे, रीसेट करेंगे। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने इंपोर्ट किया है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट का टैग भी लगा देते हैं जैसे। और अभी देखते हैं कोई इम्पैक्ट, नहीं, अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया।
तो नहीं आता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रीसेट कर सकते हैं बीजीपी ऑल। यहाँ भी ये कमांड रन कर दें, यहाँ भी ये आप रीसेट बीजीपी ऑल। हालांकि हाईली नॉन रिकमेंडेड कमांड है ये, इससे तो पूरा नेटवर्क आपका कुछ टाइम के लिए बैठ जाएगा। रीसेट बीजीपी ऑल। सब कुछ तोड़ दिया मैंने, ब्रेक कर दिया। कुछ सेकंड्स वेट करते हैं जी, तब तक दोबारा से नेबरशिप अपनी हो जाती। और इस दरमियान अगर आप कोशिश भी करते हैं देखने की, जैसे अभी वैसे आ गई है अपडेट्स, डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल, अभी तक देखें राउटिंग टेबल नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा डिले। बीजीपी का जो कन्वर्जेंस टाइम है ना सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत हैवी प्रोटोकॉल है। और जैसे जैसे आप पॉलिसीज और लगाते रहते हैं, जो वो है कन्वर्जेंस टाइम वो और ज़्यादा होता रहता है। ले यार, एक चीज़ अभी अभी टेबल पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ, लेकिन एक आउटपुट आपको इस तरह की नज़र आ रही है, जिससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब अगर आप देखें तो 5.5.5.5 ये जो है ये आपको 4.1.1.2 से आता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि नीचे वाला भी चेंज हो गया है, नीचे वाला भी अभी आपको 4.1.1.2 से ही नज़र आ रहा है। उसकी एक और वजह भी होती है कि राउट मैप जब आप एक, जैसे भाई साहब ने एक सवाल किया था कि सर अगर आप कोई चीज़ परमिट करते हैं तो बाकी एसीएल के अंदर इम्प्लिसिट डिनाई होता है, राउट मैप्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप एक राउट मैप बनाते हैं परमिट का, तो दूसरा आपको खाली बनाना पड़ता है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप R4 के ऊपर देखें डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल, तो यहाँ पर भी यू कैन सी के सारों की वैल्यू जो है ना वो आपको 4.1.1.2 से, यहाँ तो पहले भी ऑलरेडी वैसे ही था। यहाँ पर डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल, तो यहाँ पर आपको जो है मेड वैल्यू जो है नजर आ रही है, क्योंकि मेड का इम्पैक्ट जो है ना वो तमाम राउटर्स के ऊपर नहीं जाता होता। जो लोकल राउटर्स है ना, लोकल से मुराद जो डायरेक्ट पेयरशिप के हैं, सिर्फ मेड की वैल्यू उसके ऊपर चेंज होगी, बाकी उनके ऊपर चेंज नहीं होगी। जबकि लोकल प्रेफरेंस हमने पहले चेंज की थी वो पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर फैल जाती है, लेकिन जो मेड है वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट नेबर के ऊपर आता है, लोकल इम्पैक्ट आता है, ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि अब जो है, हालांकि ये बड़ी अच्छी जगह है वैसे देखने की, जरा गौर से देखेंगे आप लोग यार, हालांकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, असल में ये जो लूप बैक है 5.5.5.5 इसको यहां से लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन देखें कैसा पाथ चेंज हुआ कि अब R2 जो है, R2 इस लूप बैक को इस रास्ते से लर्न नहीं कर रहा। आप जरा गौर करते हैं इस बात पे, आप ये देखें कि R2 पे आप बैठे हैं और R2 पे आप इस लूप बैक को कैसे घूमते हुए रास्ते से लर्न करें। ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है इसके पास। हालांकि हर बंदे को नजर आ रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, ये वाला राउट इसको इसके थ्रू लर्न करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने इस रास्ते को भी वर्स बना दिया था, इसकी मैड वैल्यू क्या कर दी थी आपने, 10 कर दी थी, चेंज कर दी थी, बढ़ा दी थी, तो लिहाजा जहां पे मैड वैल्यू क्या थी, 0 थी, उसने उस रास्ते को बेस्ट पास लेकर लिया और उसने वहां से आना शुरू कर दिया। ये कन्फिगर असल वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि क्योंकि ये मैड एट्रीब्यूट है, इसको हम कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है, लोकल होता है। लोकल से मुराद ये यहाँ बैठ के अगर कन्फिगर किया ना इसके लिए, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इनके ऊपर नजर आ रहा होगा, इन दोनों के ऊपर। बाकी राउटर्स के ऊपर आपने देखा है कि आपको जो मैड वाली वैल्यू है वो क्या नजर आ रही है, वो 0 0 नजर आ रही है, वहां चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही है आपको। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मैड वैल्यू जो है वो क्या नजर आती है, चेंज होती हुई नजर आ रही है, 10 का मतलब दिस इज वर्स, वर्स नाउ, ये वर्स है। और 0 का मतलब क्या है, बेस्ट है। जहां मतलब वैल्यू कम होगी मैड की, वो हाई प्रायोरिटी का होगा, वो हाई प्रायोरिटी का होगा।
जहां मैट की वैल्यू ज्यादा होगी वो लो प्रायोरिटी का हामिल होगा। सबसे खूबसूरती तो यही थी कि आपने डायरेक्टली कनेक्टेड का रास्ता जो है वो चेंज कर दिया, और रास्ता चेंज करके आपने यहां से लर्न करना शुरू कर दिया। तो ये पावरफुल फीचर है कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड से लर्न करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप सब ऑप्टिमल राउटिंग बोलते हैं इसको, कि आप दूसरे रास्ते से इसको क्या करें, लर्न करें, जो कि फिलहाल आपको नजर आ रहा है कि वो बेस्ट नहीं है, वो लंबा रास्ता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड था, ये अच्छा रास्ता था। तो इट डिपेंड्स कि आप चाह क्या रहे हैं। जी क्लियर है यहां तक? किसी का कोई सवाल जी यहां तक? तो हमने कुछ एट्रीब्यूट के साथ प्ले करने की कोशिश की है, जिसमें हमने मेड की बात की है, नेक्स्ट टॉप की बात की है, और लोकल प्रेफरेंस की बात की है। ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें और डिस्कस करने वाली रहती हैं, आप लाजमी पढ़िएगा अपने तौर पे बीजीपी को। तो चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनिशियल लेवल के ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप प्ले भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना वो जो अभी तक डिस्कस किया है उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मेहनत करें थोड़ी सी और। जी मेड के अंदर और लोकल प्रेफरेंस के अंदर क्या फ़र्क है यार? मेड और जो है ना लोकल प्रेफरेंस, लोकल प्रेफरेंस ना बेसिकली ऑल्टरनेट है वेट का। जो जब आप बात करते हैं ना सिस्को की, तो सिस्को में एक एट्रीब्यूट होता था वेट का। अब हवावे ने जो है एज इट इज, क्योंकि वेट जो है सिस्को की प्रोप्राइटरी थी अपनी, सिस्को की अपनी प्रोप्राइटरी थी। तो हवावे ने इसकी जगह पर जो एट्रीब्यूट निकाला वो प्रेफरेंस निकाला। क्या निकाला? प्रेफरेंस। अब वेट के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास ये आपकी ब्रांच है और यहाँ पर दो आईएसपी हैं आपके पास, ऐसे ऐसे कनेक्टिविटी है, और ये AS20 के अंदर है, AS20 के अंदर, और ये है आपका AS10 के अंदर फॉर एग्जांपल। तो आप जिस रास्ते की वेटेज बढ़ा देंगे ना, जिस रास्ते की वेटेज बढ़ा देंगे, प्रेफरेंस वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, आपकी ट्रैफिक वहां से जाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले ट्रैफिक जा रही थी आपकी यहां से, लेकिन आप इस रास्ते की वेटेज जो है बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं 0 है, आप इसकी 10 कर देंगे ना, तो अब आपकी सारी ट्रैफिक जो है वो इस रास्ते से जाना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली लोकल प्रेफरेंस का काम है। जबकि आप अगर ये देखें मैट का, मैट्रिक का, तो मैट्रिक में पहली चीज ये है कि दोनों का वैसे ना इम्पैक्ट लोकल ही है। मैट का भी इम्पैक्ट लोकल है और प्रेफरेंस वैल्यू का इम्पैक्ट जो है वो भी लोकल होता है। लेकिन इनमें एक आउटगोइंग एट्रीब्यूट है और एक इनकमिंग एट्रीब्यूट है, ये बेसिक फर्क है इन दोनों के अंदर। फर्दर आप मजीद इसको लाजमी देखिएगा अपने तौर पे कि क्या चीज़ें आपको फर्दर लैब प्रैक्टिस करने के लिए और देखने के लिए मिलती हैं। यार मेरा ख्याल है आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो जितना कुछ पढ़ा इसके ऊपर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मजीद आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन कोशिश करें जितना पढ़ा है सीखा है इसके ऊपर लाजमी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को यार काम करना आए कम अज कम। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 5-7 मिनट हैं। मजीद में कोई चीज़ शुरू नहीं करा क्योंकि उसको माइंड अप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है वो बिल्कुल पूछ सकता है। साकिब भाई आज की स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा, टुमारो शुमारो को टुमारो ही देखेंगे कि उनकी स्लाइड्स अभी तक तो पता नहीं रैंडमली इधर उधर पड़ी होती हैं, मैं उनको देखूंगा कहाँ पड़ी हुई हैं।